नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान विद्यालय में। आज हम क्लास 1 इंग्लिश के पहले यूनिट का दूसरा चैप्टर ग्रीटिंग्स का दूसरा पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहला पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम दूसरे पार्ट से शुरू करेंगे और ये मृदंग टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी पब्लिश करती है, उसका दूसरा चैप्टर है। और चलो शुरू करते हैं यहाँ से। पिक्चर टॉक। ये देखिए, ये है एक पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर से ही आपको बहुत चीज़ पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये एक परिवार है। यहाँ आपको आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, ये देखो, गाय को चारा खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं। देखो, ये एक दीदी घास खिला रही है, दीदी और ये छोटा भाई भी मिलके, दोनों मिलके घास खिला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये लोग स्कूटर को साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। ये छोटी लड़की है और ये अंकल हैं, है ना। और क्या है यहाँ पे देखो, ये दीदी है ना, तोरण बांध रही है। कोई त्योहार है ना, तो घर में तोरण बांध के घर को सजा रहे हैं। और ये देखो, ये छोटा भाई है ना, दीदी गिर न जाए सीढ़ी से, इसलिए सीढ़ी को पकड़ के खड़ा है ना। और क्या है यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो ये देखो, मम्मी है ना, ये बच्ची की है ना बाल बना रही, चोटी कर रही है ना, जो सिर के बाल बना रही, कोम कर रहे हैं, कोम। और क्या है यहाँ पे देखो, ये डॉगी आराम से बैठा है, मज़े ले रहा है। और ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये भमरा खेल रहा है। देख रो, भमरा है ना। तो ये ना देखो, ये देख रहा है ये बड़े भैया को कि अरे ये कैसे कर रहा है, ये कैसे घुमा रहे हैं भैया। और इस फोटो का कंटिन्यूशन है ना उस पेज में, अगले पेज में देखिए। यहाँ पे देखिए, उसके साथ वो बहन भी खेल रही है भमरे से। टॉप बोलते हैं इसको, टॉप, है ना। तो ये हाथ में घुमा रही है। और क्या है यहाँ पे देखिए, इसका ही कंटिन्यूशन, दोनों मिला के एक पिक्चर है। यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये बच्ची है ना, और ये अंकल देखो, ये पापा के साथ ये बेटी है ना, रंगोली बना रही है ना। रंगोली, त्योहार में रंगोली बनाते हैं ना घर में। और ये छोटा बाबू देखो, देख रहा है, रंगोली बना रहे हैं। और ये देखो, दादाजी दादाजी चल के जा रहे हैं उनकी तरफ, देखने की क्या सब लोग बराबर काम कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने बच्चे, 1 2 3 यहाँ पे हैं। यहाँ पे 1 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं, है ना, इस पिक्चर में। चलो, तो अब इसमें ना हम लोग ने ये देखा सब कुछ, ये पिक्चर। तो अब आप आंसर कर पाओगे। देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो द फैमिली मेंबर्स, इस चित्र में कौन कौन परिवार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं इन दिस पिक्चर। तो हमने इसमें क्या क्या देखा था, एक दादी दादा थे, दादी नहला रही थी, दादी दादा, तो एक मम्मी पापा होंगे और एक अंकल आंटी होंगे और बाकी सब बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। तो ये बहुत बड़ा परिवार है ना। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, यस हम पहचान पा रहे हैं, यस आई कैन आइडेंटिफाई। देखो, मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिखा है, yes I can identify there are grandmother, grandfather, mother, father, uncle, aunt and 11 children in the picture। 11 बच्चे हैं इस पिक्चर में ना। तो ये आपको लिखना है ऐसे, ये बोलना है पहले। तो ये आपको ना, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो ना आप, तो अभी आप पहले बोलना सीखिए। ये क्वेश्चंस के आंसर से ना आपको मुंह से बोलना है, देख के, पिक्चर देख के आपको बोलना है। धीरे धीरे आप लिखना भी सीख जाओगे और जब आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा भी है। देखिए, यस आई कैन आइडेंटिफाई देयर आर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, अंकल, आंट एंड 11 चिल्ड्रन इन द पिक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं ना। एक तो है ना, दादी नहला रही थी, और है ना मम्मी है ना बाल बना रही है, और बच्चे घास खिला रहे हैं, और यहाँ तोरण लगा रही है, और यहाँ स्कूटर की सफाई हो रही है, और अगले पार्ट में रंगोली बना रहे हैं और भमरे से खेल रहे हैं ना। तो यही आपको सब लिखना है और बोलना है। तो कैसे बोलना है, देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, ये बहुत बड़ा आंसर है, तो मैंने है ना लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ऐसे ही बोलना, ठीक है। अ मैन इज मेकिंग अ रंगोली, अ गर्ल इज हेल्पिंग हिम, एक आदमी जो अंकल थे वो रंगोली बना रहे हैं और वो जो लड़की है वो हेल्प कर रही है ना। एंड अ चाइल्ड इज वॉचिंग देम, अ मैन इज मेकिंग अ रंगोली, अ गर्ल इज हेल्पिंग हिम एंड अ चाइल्ड इज वॉचिंग देम।
ग्रैंडफादर इज कमिंग टूवर्ड्स देम, दादा उनकी तरफ आ रहे थे ना. अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग विद द स्पिनिंग टॉप. एक लड़का और लड़की वो जो भमरा जो होता है ना, भमरे से ऐसे घुमाते हैं टॉप को, उसके साथ खेल रहे थे ना. वो स्पिन करता है, घूमता है ना, तो उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं. तो एक लड़का और लड़की स्पिनिंग टॉप से खेल रहे थे, उसको बोलते हैं अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग विद अ स्पिनिंग टॉप. ग्रैंड मदर इज बेदिंग अ चाइल्ड. वो अपने बच्चे को बात करा रही थी ना, नहला रही थी ना, तो बात कराने को बेदिंग बोलते हैं. तो ग्रैंड मदर इज बेदिंग अ चाइल्ड. अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन अ लैडर. एक लड़की सीढ़ी पे खड़ी है. एंड टाइंग अ तोरण. तो वो तोरण बांध रही थी. तो तोरण बांध रही थी ऑन अ विंडो. एंड अ बॉय इज होल्डिंग द लैडर. तो लड़का जो है उसके लैडर, उस सीढ़ी को, लैडर मतलब सीढ़ी, जो सीढ़ी को पकड़ के खड़ा था ना छोटा भाई, ताकि गिर न जाए सीढ़ी से मेरी बड़ी बहन. तो वो ये हमें लिखना है. गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर एंड टाइंग अ तोरण ऑन द विंडो एंड अ बॉय इज होल्डिंग द लैडर. अ लेडी एंड अ चाइल्ड आर फीडिंग अ काउ. तो वहाँ पे एक लड़की और वो छोटा भाई है ना, चाइल्ड बच्चा था ना, वो गाय को घास खिला रहे थे, फीड कर रहे थे. तो फीडिंग अ काउ, गाय. अ मैन एंड अ गर्ल चाइल्ड आर वॉशिंग अ स्कूटर. एक आदमी और एक गर्ल चाइल्ड जो थी, लड़की छोटी सी, वो वॉश कर रहे थे, स्कूटर को धो रहे थे. वॉशिंग अ स्कूटर. तो ऐसे आपको आंसर लिखना है. ये बहुत बड़ा आंसर था ना. अभी आप पूरा आंसर लिख नहीं पाओगे तो चलेगा, आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है. हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली. आप अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करते हो. आप तो सब काम में हेल्प करते होंगे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो. आई हेल्प माई फैमिली इन ऑल द वर्क्स. यहाँ पे मैंने आंसर ऊपर लिखा है, देखिए. या आप ऐसे जो वर्क आपको याद है, जैसे ना घर घर के क्या क्या काम होते हैं, जैसे ना बर्तन मांजना, और है ना घर की सफाई करना, झाड़ू लगाना, कपड़े सुखाना. तो आप ये सब में हेल्प करते होंगे ना. तो जिस में आप हेल्प करते हो उस पर आप लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने डैश डाल दिया है. आई हेल्प माई फैमिली बाई डूइंग हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के काम, जो घर के काम होते हैं ना, जैसे कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, ये सब को, इन सब काम को हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं, चोर्स. तो हाउस होल्ड चोर्स सच एज डैश. मैंने डैश लिखा, आप उसमें फिल कर लीजिए. जो जो काम में आप हेल्प करते हो वो सारे काम आप इसमें लिख सकते हो. ओके. अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा. तो आपने देखा ना, इस देखिए कैसे सब परिवार मिलके हैं, सब लोग अपना अपना एक एक काम कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, प्यार से खेल रहे हैं, और प्यार से एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं. अफेक्शन है, केयर है, और मिलके रह रहे हैं सब, है ना, यूनिटी है. तो आप ऐसे बोल सकते हो इसका आंसर. आई लाइक द लव, affection and unity in the picture. I like the love, affection, care and unity in the picture. ठीक है. तो आप ऐसे बोलिए, और लिखना है तो ऐसे लिखना है. स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है. ओके. अब ये पिक्चर टॉक खत्म हो गया. अब अगला क्या है देखते हैं. यहाँ पे ना पोयम आ गया, देखिए, लेट अस सिंग. तो अब ये आपको गाना पड़ेगा. चलो आप लोग मेरे साथ साथ गाइए. माई फैमिली गाना है ये, ठीक है. तो अभी मैं गाऊंगा, आप मेरे साथ साथ गाइए. मदर 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 विल यू प्ले विथ मी. गाओ. मदर 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 विल यू प्ले विथ मी. Yes I shall, we are a family. Go. Yes I shall, we are a family. Father, 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 will you eat with me? Go. Father, 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 will you eat with me? Yes I shall, we are a family. Go. Yes I shall, we are a family. Brother, sister, will you dance with me? Go. Brother, sister, will you dance with me? Yes I shall, we are a family. Go. Yes I shall, we are a family. Grandmother, will you sing with me? Go. Grandmother, will you sing with me? Yes I shall, we are a family. Go. Yes I shall, we are a family. Grandfather, will you read with me?
Go, grandfather, grandfather, will you read with me? Yes, I shall, yes, I shall, we are a family. Go, yes, I shall, yes, I shall, we are a family. ओके, तो हमने ये गाना गाया। अब है ना, इस गाने का मेरे मतलब है ना, एक एक वर्ड का मैं मतलब समझाता हूँ। आप वैसे समझ चुके हो, फिर भी मैं समझाता हूँ। देखिए, मदर मदर, मम्मी मम्मी, माता माता जी, मम्मी मम्मी, क्या आप विल यू प्ले विथ मी? विल यू प्ले, PLAY, प्ले। मदर का स्पेलिंग क्या है? MOTHER, मदर, MOTHER, मदर। प्ले विथ मी, क्या आप हमारे साथ खेलोगी मम्मी, मेरे साथ? तो मम्मी क्या बोल रही है? यस आई शैल, हाँ मैं खेलूंगी, पक्का खेलूंगी। यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हम लोग एक फैमिली है, एक परिवार है, हम तो पक्का खेलना चाहिए ना हमको एक दूसरे के साथ। तो मम्मी बोल रहे हाँ मैं खेलूंगी, हम एक परिवार हैं। फिर पापा से पूछ रहे हैं, फादर फादर, FATHER, फादर, फादर फादर, क्या आप हमारे साथ खाना खाओगे? विल यू ईट विथ मी? ईट, EAT, ईट। सो फादर से पूछ रहे क्या आप हमारे, मम्मी से पूछ रहे थे खेलोगे, और पापा से पूछ रहे थे क्या खाओगे? वो तो पापा तो साथ में खाएंगे ही, तो वो बोल रहे यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। फिर पूछ रहे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर मतलब ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, और सिस्टर बहन, भाई और बहन से पूछ रहे हैं, भाई भैया दीदी, क्या आप हमारे साथ विल यू डांस विथ मी? DANCE, डांस। तो भाई बहन भी बोल रहे हैं यस आई शैल, हम पक्का करेंगे आपके साथ। यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग पक्का आप लोग के साथ डांस करेंगे। फिर ये लोग दादी से जाके क्या पूछ रहे हैं, देखिए, दादी से पूछे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, विल यू सिंग विथ मी? दादी दादी, क्या आप हमारे साथ गाना गाओगी? ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी, नानी। क्या गाना गाओगे? SING, सिंग। तो दादी भी बोल रही है यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। दादी भी गाने को तैयार हो गई, हाँ मैं पक्का गाऊंगी आप लोगों के साथ। फिर दादा से पूछ रहे हैं, दादा दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर, विल यू रीड विथ मी? आप क्या हमारे साथ पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, रीड करोगे, READ, रीड? तो दादा भी क्यों मना करेंगे, दादा भी बोल रहे यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। ओके, तो सब लोगों ने हाँ बोल दिया। देखो, मम्मी से पूछा क्या आप हमारे साथ खेलोगी? मम्मी ने हाँ बोला। पापा से पूछा क्या आप मेरे साथ खाओगे? पापा ने भी हाँ बोला। भाई बहन से पूछा क्या आप मेरे साथ नाचोगे? भाई बहन ने भी हाँ बोला। दादी से पूछा क्या आप हमारे साथ गाना गाओगे? दादी ने भी हाँ बोला। और दादा से पूछा क्या आप हमारे साथ पढ़ोगे? तो दादा ने भी हाँ बोला। ये था माई फैमिली पोयम। चलो अब आगे देखते हैं, आगे आगे ये क्या है? ये तो है स्पैरो फैमिली। स्पैरो, स्पैरो फैमिली। स्पैरो क्या होता है? जो चिड़िया होती है ना, छोटी चिड़िया, गौरैया है ना, जो गौरैया है ना, वो गौरैया चिड़िया है ना, स्पैरो, वो चिड़िया है छोटी सी, उस चिड़िया की फैमिली है। अभी इसमें देखो, मामा एंड पापा स्पैरो, मामा और पापा चिड़िया। जो मम्मी को मामा बोलते हैं, मामा मम्मा बोलते हैं ना, पापा, ये वो मामा नहीं है, वो मम्मी के भाई जो होते हैं मामा, वो नहीं है, ये मम्मा है, मम्मा। मम्मा एंड पापा स्पैरो, मामा एंड पापा स्पैरो क्या कर रहे थे? वेर मेकिंग अ नेस्ट, वो घोंसला बना रहे थे। देखिए, ये रहा घोंसला है ना, ऐसा घोंसला, बहुत अच्छा सा घोंसला बना रहे थे। तो उन्होंने देखा अच्छी जगह पर बनाना चाहिए ना, सेफ जगह पर जहाँ सुरक्षित हो। तो उन्होंने एक जगह पता लगाया, दे फाउंड, फाउंड मतलब पता लगाना, सेफ प्लेस, एक सेफ जगह, एक सुरक्षित जगह पता लगाया। और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जगह तो बहुत सुरक्षित है, यहाँ पे लगता है कोई नहीं आ पाएगा, शेर वगैरह कोई नहीं आएंगे, तो चलो यहीं पे हम घर बनाते हैं अपना। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, फिर वो धीरे धीरे बनाने लगे तो तुरंत रेडी हो गया। लिटिल मतलब छोटा, नेस्ट मतलब घोंसला, सून जल्दी से, रेडी हो गया, तैयार हो गया। वो एकदम सॉफ्ट था और वार्म, बहुत है ना, मुलायम था, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, और वार्म भी था। वार्म मतलब उसके अंदर गर्म रहता था, गर्मी होती रहती थी उसमें, क्योंकि बाहर ठंडी है ना, तो अंदर गर्म रहेगा तो ही तो हम आराम से रह सकते हैं, इसलिए वो वार्म भी था, सॉफ्ट भी था। चलो, तो बन गया घर। फिर क्या होता है देखिए, फिर उसमें मामा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स,
3 अंडे दिए। मम्मा स्पैरो, जो मम्मी थी ना स्पैरो, मम्मी वाली स्पैरो, पापा स्पैरो मम्मी, 2 स्पैरो थे ना, उसमें मम्मी वाली स्पैरो ने 3 अंडे दिए। 3 अंडे, स्मॉल 3, 3 स्मॉल एक्स, ई जी जी एग, एक एग हो तो एग, यहाँ पे 3 है ना तो हम एक्स। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे द एग्स, अंडे ब्रोक ओपन, टूट के खुल गया, ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर जो चिड़िया थे वो बड़े हो गए थे ना, तो वो अंडा तोड़ के बाहर आ रहे थे, तो इसलिए अंडा टूट गया और अंदर से चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, 3 चिड़िया बाहर आए। 3 लिटिल हेड्स, 3 सिर, एक एक चिड़िया के एक एक सिर था ना, तो जो सिर जो है उसका बाहर आया, पॉप्ड आउट। ऐसे पॉप करके देखने लगा, ये क्या है, तोड़ के, अरे मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, अच्छा मैं इस बार चिड़िया बनाऊँ क्या, ऐसे वो देख रहे थे और दुनिया को देखने लगे। फिर है ना पापा स्पैरो बहुत खुश हो गए कि ये ना बच्चे आ गए बाहर अंडा तोड़ के। तो पापा स्पैरो सोचे बच्चों को भूख लगी होगी, तो पापा स्पैरो ब्रॉट, पापा स्पैरो SPARROW स्पैरो, ब्रॉट BROUGST, ब्रिंग, ब्रॉट लेके आना, क्या लेके आए, फूड, खाना, फॉर देम, उन लोगों के लिए, फॉर देम फूड लेके आए, ब्रॉट फूड, फूड, फूड लेके आए, फूड खाना लेके आए। फिर उसके बाद जब बच्चे हो गए तो सब लोगों को खुशी होगी ना परिवार में, तो दादी दादा सब आ गए, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी, नाना नानी स्पैरो सब आ गए, आंट और अंकल, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ सब आ गए। स्पैरो कजिन्स जो थे, भाई है ना, जो हमारे भाई बहन थे उनके रिश्तेदार वाले सारे कजिन्स, और फ्रेंड्स, दोस्त लोग भी आ गए, फ्रेंड्स ऑल केम, सब आए। कि क्यों आए, 3 छोटे छोटे बच्चे हुए हैं ना चिड़िया के, तो उन बच्चों से मिलने, बेबी स्पैरो से, मीट द बेबी स्पैरोज। फिर द बेबी स्पैरोज ग्रू बिगर एंड बिगर, फिर वो धीरे धीरे खाते थे, रोज पापा मम्मी खाना ला के देते थे, वो खाते थे, खा खा के धीरे धीरे वो बड़े होने लग गए, बिगर एंड बिगर, बड़े और बड़े, बढ़ते गए बढ़ते गए, बिगर होते गए, छोटे छोटे से इतने से थे जो इतने बड़े हो गए, उड़ने लायक हो गए, उनके मम्मी पापा जैसे वो भी थोड़े बड़े हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वन डे द बेबी स्पैरोज, बेबी स्पैरो ने क्या किया, हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, हॉप किया, जैसे हमने देखा था ना अभी पहले पार्ट में, जहाँ हॉप स्कॉच था, जहाँ पे हम एक पैर से कूद रहे थे, तो ऐसे जैसे मेंढक कूदता है ऐसे उसको हॉप बोलते हैं। हॉप, हॉप मतलब जंप करना, या एक पैर से छोटा जंप लगाना, वो हॉप होता है। या एक पैर से या 2 पैर से भी जंप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा से मेंढक की तरह कूदना, तो ये लोग मेंढक की तरह थोड़ा थोड़ा कूदे, हॉप किए, हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, नेस्ट से बाहर कूदे। फिर वो धीरे से दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई, फिर वो ब्लू स्काई में उड़ गए, बड़ा सा ब्लू स्काई, नीले रंग का जो बड़ा सा जो अपना आकाश है, उस आकाश में वो उड़ने लग गए। और वो भी मम्मी पापा स्पैरो की तरह, वो भी एक चिड़िया उड़ना सीख गए और वो लोग उड़ने लग गए। यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। तो वो पैदा हुए, अब वो भी उड़ने लगे, अब वो धीरे धीरे वो भी घर बनाएंगे, है ना। तो ये थी ना स्पैरो फैमिली की कहानी, कितनी अच्छी कहानी है ना ये। वो लोग 3 बच्चे हुए, सब लोग खुशी मनाए। अब आगे क्या है देखते हैं। अब आपको इसमें क्वेश्चंस देना, जैसे उसमें बेबी स्पैरो थे, उसके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे, और है ना अंकल आंट थे। ऐसे ही आपके फैमिली में कौन कौन है, इसका आंसर पहला क्वेश्चन देखिए, हु आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है। तो आपके फैमिली में जो जो है आप लिख सकते हैं, इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, ऐसे जो जो है सब आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे एक सैम्पल आंसर लिखा है, देखो, इन माई फैमिली देर आर माई फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ऐसे आपके फैमिली में और लोग भी हैं तो और लोग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इन माई फैमिली ऐसे डालना, फिर कमा डाल के देर आर माई, फिर आप उस पर लिखना फादर, मदर, जो भी है उस पर लिख के लास्ट कमा कमा डाल के लास्ट में एंड डाल के सिस्टर लिखना। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। हम तो एक दूसरे को हर काम में हेल्प करते हैं ना, अभी पहले वाले में भी वो क्वेश्चन था ना कि हाँ कैसे हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करते हैं, ऐसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, वी हेल्प ईच अदर इन ऑल द वर्क्स, हम सारे काम में हेल्प करते हैं अपने परिवार का, फैमिली का।
ओके, अब इसमें ना नाम पूछ रहे हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, ग्रैंड पेरेंट मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। तो वो मम्मी के भी मम्मी पापा होते हैं, पापा के भी मम्मी पापा होते हैं ना। जो पापा के मम्मी पापा को हम दादा दादी बोलते हैं, दादा दादी है ना, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और मम्मी के मम्मी पापा जो होते हैं नाना नानी, उनको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो। देखो ऐसे नाम आपको पूछना है और उनका क्या नाम है और उसका क्या स्पेलिंग है, आप पूछ पूछ के ऐसे लिखिए। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा का नाम लिखिए, इसमें मैंने डैश छोड़ा है, आप इसमें नाम आप फिल कीजिए। पैटर्नल ग्रैंडफादर नाम है ये, पैटर्नल ग्रैंडमदर ये नाम, फिर दादी का नाम मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना और मैटरनल ग्रैंडमदर नानी। तो नाना नानी का नाम, दादा दादी का नाम, ऐसे आप इसमें फिल करके लिखिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस। विच बर्ड, कौन सी चिड़िया, उड़ने वाली चिड़िया आप देख सकते हैं। डू यू सी दिखता है, अराउंड आपके आजू बाजू में, योर हाउस आपके घर के आजू बाजू में आप कौन सी चिड़िया देखते हो। तो अभी मैं जो चिड़िया देखता हूँ वो मैंने लिखा है, आपको और कोई चिड़िया देखते हो तो आप वो सब लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है देखिए, अराउंड माई हाउस आई सी पीकॉक्स। मेरे घर के बाजू में मैं देखता हूँ पीकॉक। पीकॉक्स मतलब मोर। स्पैरो, ये जो गौरैया हैं छोटी छोटी चिड़िया, ये अभी जो हम स्पैरो फैमिली पे देखे थे वो भी दिखते हैं हमारे घर के पास। और फिर कबूतर दिखते हैं, पीजन्स। और कौवे तो सब जगह पक्का दिखते हैं, क्रो, CROWS, क्रोस, पीजन्स। आपके घर में यही है तो ये भी लिख सकते हो, और कुछ चिड़िया दिखता है तो आप वो सब लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं फिफ्थ वाले में, अगर आप, इफ़ यू वेर द बेबी स्पैरो, अगर आप बेबी स्पैरो होते, इफ़ यू वेर द बेबी स्पैरो वेर वुड यू गो फ्लाइंग, आप कहाँ कहाँ उड़ के जाओगे। तो अरे हम बेबी स्पैरो होते तो हम भी आकाश में उड़ के जाते हैं ना। तो वैसे ही आंसर लिखना है, इफ़ आई वेर अ बेबी स्पैरो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं बेबी स्पैरो होता तो मैं आकाश में, स्काई में उड़ के जाती। What do you think the baby sparrows saw from the sky? उन्होंने स्काई में क्या, जब वो उड़ के गए होंगे पहली बार तो उन्होंने क्या देखा होगा, उन्होंने नदी, पहाड़, ये घर और पेड़ वगैरह देखे होंगे ना। तो इस जो खूबसूरत दुनिया है, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इतना क्यूट वर्ल्ड, इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ना, वो वर्ल्ड उन्होंने देखा होगा ना। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, द बेबी स्पैरो सॉ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड फ्रॉम द स्काई। पूरी दुनिया तो उनको दिखाई दी होगी ना ऊपर से। तो बेबी स्पैरो सॉ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड फ्रॉम द स्काई। ओके, तो हमने इसमें सारे आंसर्स लिख दिए। और अब आपको बोलना है, ठीक है, बोलना कम से कम आना ही पड़ेगा। लिखना अगर नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बोलना तो आना चाहिए, ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस कीजिए आप। अच्छा, अभी इसमें ना ये पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स। इन जो फॉलोइंग मेंबर्स जो नीचे दिए गए हैं, इनको आप इन योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा में आप इसे क्या बोलते हो। तो आपकी मातृभाषा जो भी है आप उसमें लिख सकते हो। मराठी है तो मराठी में बोलिए, जैसे मराठी में माँ को आई बोलते हैं, और उर्दू में भी माँ बोलते हैं या अम्मी बोलते हैं ना। ऐसे तमिल में अम्मा बोलते हैं। तो ऐसे जो भी आपकी भाषा है आप उस भाषा में आप लिखिए। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मदर को हम क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं ना, मदर को माँ। और फादर को पिताजी है ना, पिता बोलते हैं, पिताजी। और एल्डर ब्रदर जो बड़े भैया होते हैं, एल्डर ब्रदर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़े भाई है ना, बड़े भाई। और अगर बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, बड़ी बहन। एल्डर सिस्टर को हम बोलते हैं बड़ी बहन, या दीदी भी बोलते हैं, दीदी, भैया दीदी, बड़े भैया को भैया और दीदी बोलते हैं, या बड़ी बहन बोलते हैं ना, छोटी बहन बड़ी बहन। और ग्रैंड मदर को, ग्रैंड मदर मतलब दादी है ना। हम इंग्लिश पे तो एक ही होता है, दादी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं, नानी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो अपनी भाषा में तो दो है, तो मैंने दोनों लिख दिया। देखो, ग्रैंड मदर तो दादी भी ग्रैंड मदर है, नानी भी ग्रैंड मदर है। देखो, दादी या नानी। और ग्रैंडफादर दादा या नाना, नाना भी ग्रैंडफादर होते हैं ना, दादा या नाना। देखो, दोनों लिखा है मैंने, दादा और नाना। और आंट, अभी आंट तो हमें
इंग्लिश में तो चाची ताई सबको आंट बोलते हैं, मामी को भी आंट बोलते हैं, तो मैंने सिर्फ चाची एक लिखा है, चाची। आंट को चाची और अंकल में चाचा लिखा है। बाकी वैसे तो अपने यहाँ तो आंट अंकल में बहुत सारे हैं, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, फिर मामा मामी, है ना। इंग्लिश में सबको आंट अंकल बोलते हैं बस। ओके, तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे ना ये पिक्चर के लिए एक बॉक्स बना है जिसमें आपको ड्राइंग करना है, तो आप इसमें ड्राइंग कीजिए, ठीक है। आपको जैसा पसंद हो, आपके पूरे परिवार का है ना, आप ड्राइंग कर सकते हो, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, आप इसमें ऐसे ड्राइंग कीजिए। फिर घर के पास पेड़ वगैरह हो तो पेड़ जो भी है, आपको जो मन करता है, घर पेड़, आप अपनी मर्जी से इसमें ड्राइंग कीजिए और उसमें फिर कलर कीजिए, ठीक है, इस पेज में। अब आगे इधर क्या है, अच्छा ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि है ना, द वर्ड फादर, फादर अभी हमने देखा था ना, FATHER, फादर, ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, ये एफ लेटर साउंड है ना, फादर, एफ, फादर बिगिंस विथ एफ साउंड। और ऐसे ही एफ साउंड में रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ एफ साउंड। अब यहाँ पे एफ साउंड में बहुत सारे वर्ड्स दिए, देखिए क्या क्या दिए हैं, देखिए फॉक्स, फेदर, फुट, फुट, फाइव, फ्लैग, ये सब एफ से। देखिए एफ फॉर फादर, एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फेदर, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फाइव, एफ फॉर फ्लैग, जो हमारा तिरंगा है, फ्लैग है, झंडा है, वो फ्लैग। फॉक्स है, देखो ये फॉक्स, फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोमड़ी बोलते हैं ना, लोमड़ी, फॉक्स। तो फॉक्स भी एफ से, एफ एफ फॉक्स, FOX फॉक्स। जो फेदर है, देखो ये पंख है, मोर के पंख है ना, जो है ना फेदर, FEATHER, फेदर, फादर का FATHER था, वो फादर था, ये फेदर है, FEATHER, फेदर। फूड, खाना अपना, FOOD, फूड, फूड, फूट मतलब जो पैर, जहाँ पे हम जूता चप्पल पहनते हैं, वो जो नीचे वाला पैर होता है उसको फूट बोलते हैं। और 5 को क्या बोलते हैं, फाइव, FIVE, फाइव। झंडा को फ्लैग, FLAG, फ्लैग। तो ये सारे वर्ड्स एफ लेटर से है ना, जैसे फादर है ऐसे फॉक्स, फेदर, फूट, फूट, फाइव, फ्लैग। अब एम मदर से देखते हैं, मदर एम से होता है ना, मदर एम से। तो यहाँ पे एम लेटर साउंड में क्या क्या है, देखिए MOTHER, मदर, ऐसे मैन, MAN, मैन, मून, MOON, मून, मास्क, MASK, मास्क, मंकी, MONKEY, मंकी, बंदर, माउस, चूहा, MOUSE, माउस। देखो सब एम से स्टार्ट होता, मैन, आदमी, मून, चांद, चंदा मामा, मास्क, मंकी, माउस, माउथ, जो अपना मुंह है जिससे हम खाना खाते हैं, मुंह, माउथ। ये सब एम से स्टार्ट हो रहा है ना, आपको इधर लिखा भी है और आपको ऐसे आवाज़ से भी सुनाई दे के आप पता लगा सकते हो। एम, माउथ, माउथ, एम से शुरू होगा ना, माउथ, वो ए से थोड़ी शुरू होगा, वो सी से थोड़ी शुरू होगा, एम से होगा। ये सब एम लेटर वर्ड्स है। ओके, तो हमने एम लेटर वर्ड्स और ये सब देखे, एफ लेटर वर्ड्स। तो अब आप ये इसके आंसर कर सकते हैं। देखो ये क्या पूछ रहे हैं, टिक द वर्ड्स विद दैट बिगिन विथ एफ। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला वाला ये पहले कर देते हैं, जो बिगिन विथ एफ, टिक करना है हमें, TICK, टिक, बिगिन विथ एफ, एफ से शुरू होने वर्ड को टिक करना है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड शुरू होता है एफ से, देखिए फिश है ना, फिश एफ से शुरू होता है ना, फिश, FISH, फिश। तो इसको टिक कर देते हैं, चलो टिक कर देते हैं। फिर सिस्टर तो S से शुरू होता है, फैन, फैन भी F से, इसको भी टिक कर दो, FN, फैन, पंखा। ये मग M से, F, फेस, अपना जो चेहरा है फेस, ये भी F से शुरू होता है, टिक कर देते हैं। E, आई तो E से शुरू होता है, आंखें। M, मिल्क, M से शुरू हो रहा है। फिर इधर मैप है, मैप तो M से हो रहा है, मैट भी M से। फिंगर आ गया, फिर से F से आ गया, इसको भी टिक कर देते हैं। तो जो जो F से था उसको हमने टिक कर दिया। अभी दूसरा क्या बोल रहे हैं, सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ M। जो M से शुरू हो रहे हैं उसे सर्कल करना है, ठीक है। तो M से कौन से वर्ड शुरू हो रहे हैं, देखिए तो सिस्टर है, ये मग है, मग, यहाँ पे आप सर्कल कर सकते हो। मिल्क है, मिल्क भी M से है। यहाँ पे देखिए दोनों है, मैप और मैट, दोनों M से है ना।
जो एम से तो शुरू हो रहे हैं, देखिए पढ़िए, MAP मैप, MAT मैट, लेकिन EI तो ई से शुरू हो रहा है, तो उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 में हमें सर्कल करना है और 4 में हमें टिक करना है, बाकी को छोड़ देना है ऐसे ही। अब आगे क्या है, आगे आपको है ना स्पेलिंग याद होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे लिखने को बोल रहे हैं, तो आप लिखिए, ठीक है, FATHER फादर, तो यहाँ पे लिखिए फादर, फादर 2 बार लिखना है, एक बार इसमें एक बार इसमें। फिर MOTHER मदर, तो यहाँ पे लिखिए मदर, मदर। इधर सिस्टर लिखा है तो यहाँ पे लिखिए सिस्टर, SISTER सिस्टर, SISTER सिस्टर, ऐसे 2 बार लिखिए। फिर ब्रदर का स्पेलिंग BROTHER ब्रदर, यहाँ पे भी लिखिए BROTHER ब्रदर, यहाँ पे भी लिखिए BROTHER ब्रदर, ऐसे आप इसमें लिखिए। देखिए इसमें देखिए, फादर है पेंसिल, मदर पेंसिल, ब्रदर पेंसिल, सिस्टर पेंसिल, 4 पेंसिल है ना। ओके, अब नेक्स्ट फिर से पिक्चर टॉक आ गया। देखो अब ये पिक्चर है, पिक्चर टॉक, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बाथरूम, ये बाथरूम का पिक्चर है। और लेबल द थिंग्स, अब उसमें नाम लिखना है, तो यहाँ पे खाली है बॉक्स, उसमें नाम लिखना है, मैंने आपके लिए भर दिया। देखो आप देख के स्पेलिंग इसमें से देख के लिख सकते हो। ये क्या है, ये शावर है ना, शावर जिसमें से पानी आता है, तो SHOWER शावर, ऐसे लिखना है। देखो मैंने लिखा है आपके लिए ना, इसको देख के ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये है टॉवल, टॉवल को TOWEL टॉवल। और ये क्या है, ये शीशा है, देखिए शीशा है ना, इसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है ना, तो ये मिरर है, मिरर, MIRROR मिरर। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, ये है वॉश बेसिन है, देखिए यहाँ पे हम हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं ना, वॉश बेसिन बोलते हैं उसको, तो उसका स्पेलिंग ये रहा, देखो वॉश, WASH वॉश, BASIN बेसिन, वॉश बेसिन। ये देखो ये पोछा लगाने का है, पोछा लगाने को इसको क्या बोलते हैं, वाइपर, ये वाइपर है, वाइपर, WIPER वाइपर। और ये देखो ये टूथपेस्ट और टूथ ब्रश है, देखो, तो टूथपेस्ट TOOTH टूथ, PASTE पेस्ट, टूथपेस्ट, एंड और AND एंड, और क्या है, टूथ ब्रश, TOOTH टूथ, BRUSH ब्रश, टूथपेस्ट और टूथ ब्रश है। और क्या है, ये देखो नल है, नल, टैप, TAP टैप। और ये क्या है, ये देखो ये बाल्टी है, बाल्टी को क्या बोलते हैं, बकेट, तो ये रहा बकेट, BUCKET बकेट। और अभी उसके नीचे ये क्या है, ये है टब, है टब जिसमें पानी भर सकते हैं ना, टब, TUB टब। अब ये क्या है इस तरफ, ये है स्टूल, ये स्टूल है जिसपे बैठ के नहाते हैं ना, स्टूल, STOOL स्टूल। और यहाँ पे देखिए ये चप्पल है, स्लीपर है ना, स्लीपर है जो बाथरूम में पहन के जाते हैं, स्लीपर, स्लीपर है, SLIPPERS स्लीपर्स। और ये लास्ट में ये क्या है, ये देखो ये मग्गा है, इसको इसमें पानी लेके नहाते हैं ना, मग बोलते हैं इसको, मग, तो यहाँ पे लिखे ऐसे MUG मग, ओके, ऐसे लिखना है सब, ठीक है। तो हम सारे वर्ड्स इधर लिख चुके हैं ना, ये वाला पेज हो गया। अब देखिए आगे फिर से लेटर साउंड आ गए, देखो ये है यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। यू से क्या क्या वर्ड्स होते हैं, यू से यूनिफॉर्म, यू से यूटेंसिल्स, यूनिफॉर्म जो स्कूल में हम पहनते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, यूनिफॉर्म का क्या स्पेलिंग है, यूनिफॉर्म, UNIFORM यूनिफॉर्म, UNIFORM यूनिफॉर्म। यूटेंसिल्स, UTENSILS यूटेंसिल्स। वी से वैन, VAN वैन, अब यू का हो गया, यू से यूनिफॉर्म, यूटेंसिल्स, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल्स, सब यू से स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला भी यू से होता है ना, ऐसे वी से वैन, वी से वास, इसको वास भी बोल सकते हैं, वेस भी बोल सकते हैं। अमेरिका वाले इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं वेस, लेकिन लंदन वाले बोलते हैं वॉस, तो दोनों इंग्लिश सही है, वॉस या वेस। हम लोग है ना इसको वॉस बोलेंगे, ठीक है, वॉस, WAS वॉस अलग है, ये वॉस, ये फ्लावर वॉस है, इसमें फ्लावर रखा जाता है, फ्लावर वॉस, VASE वॉस। वैन, VAN वैन। अब W से क्या है, देखिए W से वेल, कुआ,
और वॉल दीवार, वॉल दीवार जो होती है वॉल, WALL वेल, वॉल, W फॉर वेल, W फॉर वॉल। अब एक्स से यहाँ पे क्या क्या है देखिए, एक्स से है एक्सरे। एक्सरे जो लेते हैं हम अपने शरीर का, एक्सरे, XRAY रे, एक्सरे। और ये जो जाइलोफोन है जिसमें हम टूंग टूंग टिंग टिंग बजाते हैं ना, XYLO जाइलोफोन, जो फोन होता है PHONE फोन होता है, वो तो फोन है, ये जाइलोफोन है। जाइलोफोन एक्स वर्ड है, एक्स से स्टार्ट होता है, देखो एक्स जाइलोफोन, एक्सरे। वाई से याक, YAK याक। वाई से यो यो, यो यो, YOYO यो यो, याक यो यो, ये वाई से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही जेड से क्या है, जिप, जिप, ZIP जिप। और जीब्रा, ZEBRA जीब्रा, ये भी जेड से शुरू होते हैं, ZEBRA जीब्रा, ZIP जिप। तो हमने जेड से भी देख लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे है ना इनिशियल साउंड से आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा अलग है। जैसे ये है, ये क्या है, ये शिप है, ये स्पून है, ये लीफ है। शिप, स्पून, लीफ, इसमें कौन सा अलग है देखना। जो एक जैसे है उनको छोड़ देना है, जो अलग है जैसे शिप, स्पून, लीफ। अभी शिप और स्पून तो एक जैसा साउंड है ना, शिप, स्पून, एस एस। लीफ, लीफ अलग लग रहा है ना, एल। तो लीफ को हमें सर्कल करना है। देखिए आपको ये ना इसमें स्पेलिंग नहीं पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ना स्पेलिंग लिखा है, इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ है, बुक में सिर्फ पिक्चर देख के बोलना है, लेकिन मैंने स्पेलिंग भी लिख लिया ताकि आप देख के बता सकते हो। देखो एस से शिप, एस से स्पून, एल से लीफ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये है सन, टोमेटो 10, टोमेटो 10 सन, टोमेटो 10 सन। टोमेटो 10 एक जैसे ना, टी, लेकिन सन अलग है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखा है मैंने आपके लिए, सन, टोमेटो, ये टी है, ये टी से शुरू होता है, ये एस से शुरू होता है, तो ये अलग है, इसको हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है ट्री, पैरट, पॉट। इसमें कौन सा अलग है, पैरट, पॉट, दोनों P लेटर वर्ड है, पैरट, पॉट। लेकिन ये ट्री, T लेटर से साउंड स्टार्ट होता है, ट्री, ट्री, तो इसमें ट्री को हमें सर्कल करना है। ओके, तो हमने ये तीनों कर दिए। अब आगे देखिए, अब ये कलर करना है और लेटर्स को, और इस पे देखो, ये देखो T फॉर ट्री, ये कैपिटल T है, स्मॉल t है, तो इसमें आप T को भी इसके अंदर कलर कीजिए, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही अंदर कलर करना है। और उसके बाद ट्री को भी कलर कीजिए। टेबल है, देखिए ये सब T लेटर से स्टार्ट होता है, ट्री, टेबल, टैप, टोमेटो, ट्री, टेबल, टैप, टोमेटो, सब टी से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो आप इसमें कलर कीजिए, आप हरा कलर कर सकते हैं, टोमेटो को लाल कलर, और इसमें आपको जो मर्जी हो आप कोई भी कलर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आर है, आर में कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो इसमें भी कलर करके, इसमें देखो रॉकेट है, ये रैट है, ये रिंग है, और ये रोस है। रोस में आप रेड कलर कर सकते हो, रेड कलर भी, रेड, RED, रेड भी आर से शुरू होता है ना। तो ये सब T और R वाले वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, अब फिर से गाना गाने को बोल रहे हैं। यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, हमने जो देखा था ना, सुना था लास्ट चैप्टर में, अल्फ़ाबेट सॉन्ग ABCDEFG, वही गाना गाने को बोल रहे हैं। लेट अस सिंग इट व्हाइल रीडिंग द लेटर, आप रीड करते करते गाना है, ठीक है। तो देखिए चलो गाते हैं ये ABCD सॉन्ग। ABCDEFG HIJK LMNOP, LMNOPQRST UVWXYZ, XYZ, sugar on the bread, next day morning come to me, we will learn the ABC, happy happy we shall be when we know the ABC। ओके, तो ये गाना हमने गा लिया। यहाँ पे फिर से गाने को बोल रही है, क्या बोल रहे हैं, सिंग इट लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पे ना सब कैपिटल में लिखा था पहले तो, लेकिन इस वाले में देखिए कुछ कैपिटल में ABCD, फिर ये EFG स्मॉल है, फिर HIJK कैपिटल है, LMNOP स्मॉल है, QRS कैपिटल है, UVW स्मॉल है, और XYZ कैपिटल है। तो ये कह रहे हैं जो स्मॉल में लिखा है उसे सॉफ्टली गाना है, कैपिटल लिखा वो जोर से गाना है। तो हम कैसे गाएंगे, देखो ऐसे गाएंगे, ABCDEFG HIJK LMNOP QRST
UVWXYZ। ओके, ऐसे गाना है इसे, ठीक है। फिर से गाएं, देखो फिर से एक बार गाते हैं, देखो कैपिटल और स्मॉल। ABCDEFGHIJKLMNOPLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, एक धीरे से जोर से ऐसे गाए ना। ओके, अब देखिए ये देखो, ये पपेट्स बनाने का भी गेम है। आप है ना पपेट्स बना सकते हो, ऐसे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े काट के, फिर ऐसे ऐसे ना घर वाले मेंबर्स के फैमिली वालों का फोटो बना के, उसको काट के आप उसके एक एक स्ट्रिप के ऊपर ऐसे चिपका दोगे। देखो ये बच्ची ने दो दो पपेट बना दिए। ऐसे आप बहुत सारे पपेट्स बना सकते हो अपने घर में, किसी के मदद के साथ या स्कूल में टीचर के साथ आप ये पपेट्स बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया खत्म। हमने ये पूरा चैप्टर देख लिया, 2 पार्ट में देखा इस चैप्टर को। ग्रीटिंग्स चैप्टर है ये, पहला पार्ट में हमने आधा देखा था, इस पार्ट में पूरा देख लिए। ये चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलेंगे 3rd चैप्टर में अगले वीडियो में। तब तक खूब पढ़ाई कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और अच्छा अच्छा खाना खाइए, और है ना सब लोगों के साथ प्यार से रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।